ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए यानी कि कैंसर के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी ग्रहों के साथ बैठते हैं, जिन भी ग्रहों के साथ बैठते हैं, संपर्क में आते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए पूरे हफ्ते में चंद्रमा का ये जो परिवर्तन होता रहता है उसका डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव बहुत रहता है। और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है कि किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को थोड़ा समझें, थोड़ा प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे 20 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा का प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। लग्नेश है, तीसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। जो गलतियां हो रही थी उनको सुधार करने का मौका मिलेगा। जो रुकावटें आ रही थी उन पर काम करने का मौका मिलेगा। बस प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर केतु के साथ है, तो एक ग्रहण दोष लग गया। तो इसमें क्या हो सकता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत लोगों से हो सकती है। आप जो कहना चाहेंगे वो लोग समझ नहीं पाएंगे और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अति उत्सुकता से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। गुरु का प्रभाव है, गुरु भाग्येश हैं और लाभ स्थान से देख रहे हैं, यानी कि कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यही गुरु छठे घर के स्वामी भी हैं, तो फ्रस्ट्रेशन और जल्दबाजी कि दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा तंग कर सकती है। तो इन पर बहुत ज़्यादा गहनता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा खुद लग्नेश और केतु के साथ है। तो यहाँ पर कुछ नया सीखना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, कुछ नई स्किल एक्वायर करनी है। इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है धन आता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को और सजग करना पड़ेगा, अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। बिजनेस यहाँ पे भी कहूँगा कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। वो बदलाव इजी नहीं रहेंगे लेकिन लाने तो पड़ेंगे। लव लाइफ, पैसों की बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं, शांत रहिएगा। वैवाहिक जीवन, इमोशनल सपोर्ट ना मिल पाने के कारण या ना दे पाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, एटमॉस्फेयर ही बहुत तनावशील दिख रहा है आपके लिए। थोड़ा सा शांत रहिए। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनको ठीक कीजिए, जो आउट ऑफ कंट्रोल है उन पर चिंता मत कीजिए। सेहत के अनुसार गले के रोग, इन्फेक्शन, ENT, इन्फ्लेमेशन, सर्वाष्टक आपका चौथा घर बली है। ठीक है, इमोशनली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला टाइम रहने वाला है हफ्ते का शुरुआती भाग। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में 21 तारीख को सुबह के 11 बजे और 23 तारीख रात के ऑलमोस्ट 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे उन पर कारको भावनाशय दोष लगता है। इसी दिन मंगल का भी गोचर होगा, लेकिन उनका उल्टा गोचर होगा, वो पतित होकर पिछली राशि में गिर जाएंगे। अलग से वीडियो मैंने बना ही दी है इस पर, जिसने देखी है अच्छा है, जिसने नहीं देखी वो चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है। अच्छी चीज़ यह है कि चंद्रमा लग्नेश है, तो यहाँ पे राजयोग बनेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल जो अभी पतित हुए हैं उनसे पंचम में है, मंगल योग कारक है। तो एक प्रकार से ना कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, एक प्रकार से अपने जीवन में बाधाओं को अंत करने के लिए, बाधाओं को ख़त्म करने के लिए नए आइडियाज़ आएंगे। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बहुत तनावपूर्ण ये भी समय रहेगा। चौथे घर के चंद्रमा मन उच्चाट करते हैं। चौथे घर के चंद्रमा जैसे मैंने कहा ना कारको भावनाशय दोष लगाते हैं, तो घर में भी कभी कभी एक उच्चाट सा माहौल रहता है। व्यक्ति का मन नहीं करता बात करने का और अपने भावों पर, इमोशंस पर कंट्रोल व्यक्ति नहीं पा पाता। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं, तो
यहाँ पे अगर कोई प्रमोशन आदि की बात अगर आपकी चल रही है तो उसमें कुछ सफलता मिल सकती है। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है, और शकट योग से क्या होता है कि चीज़ें डिले होती है, यानी कि पोस्टपोन होती हैं। तो ये डिले के कारण भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या फिर एक जो एंग्जाइटी का लेवल है आपका ज़्यादा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी की बातों में ना आइए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन अथॉरिटी कायम रखनी है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, नए मौके आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अपने कार्य में परिपूर्णता लाइए, अपने कार्य में परफेक्शन की तरफ बढ़िए। लव लाइफ प्लानिंग का टाइम है, बैठकर आपस में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कीजिए और आगे की प्लानिंग कीजिए। वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन गैप और ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। वहीं स्टूडेंट्स के लिए एक अत्यंत शुभ समय है, ऐसा समय है जब रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, छाती के रोग, बीपी, स्पेशली लो बीपी, सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है। करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, अगर प्रमोशन आदि की बात इस टाइम चल रही है ऑफिस में तो लाभ मिल सकता है। चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक में 23 तारीख रात के 11 बजे, ऑलमोस्ट 11 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा होता है आपके लिए। वो राजयोग बनाएंगे क्योंकि लग्न के स्वामी लक्ष्मी स्थान में। मैं हमेशा कहता हूँ ये विडंबना है कर्क के लिए कि जब उनके लग्नेश पंचम में आकर लक्ष्मी योग बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं, तो वो नीच के भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। एक तो वो नीच के हो गए, दूसरा गुरु से दृष्टि है जो वैसे तो आपके भाग्येश हैं लेकिन छठे घर के स्वामी हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ाएगा। पूरा ही हफ्ता मानसिक रूप से संवेदनशील है आपके लिए। कर्क वाले वैसे ही सबसे इमोशनल होते हैं, पूरे जो 12 लग्न है उनमें से सबसे इमोशनल अगर कोई होता है तो कर्क वाले ही होते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि इमोशनल होने के साथ साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं करना आता ढंग से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम वैसे ही बढ़ती हुई दिख रही है। गुरु का प्रभाव है जो वक्री भी है अभी, लेकिन ये लक्ष्मी स्थान का और लाभ स्थान का मिलन हुआ समसप्तक योग से, यानी कि पैसा आ सकता है, पैसे कमाने के आइडियाज़ आएंगे। लेकिन जहाँ बाहरी तौर पर आप बहुत अच्छा फील करेंगे, यानी कि पैसा, धन, इन सब से, लेकिन आंतरिक रूप से एक बहुत अपूर्णता का भाव आपके जीवन में रहेगा। राहु का प्रभाव भी है, और राहु क्या करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करवाएंगे जब चंद्रमा पंचम में होते हैं और राहु का प्रभाव आता है तो। और ये नीच के चंद्रमा है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होगी। और रही सही कसर शनि महाराज भी पूरी कर देंगे, वो उनकी 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो ये विषयोग भी बन गया। और शनि कहाँ है, अष्टम में है, तो यहाँ पे लालसाएं, यहाँ पे इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही, दूसरों को देख करके उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, ये सारी भावनाएं बहुत तंग करेंगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा तनावपूर्ण है। पूरा हफ्ता धन के रूप से अच्छा दिख रहा है लेकिन तनावपूर्ण दिख रहा है। नवांश कुंडली बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाह रहे, कंफर्ट जोन से निकले। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत प्रेशर रहेगा। बिजनेस में अच्छा है, लाभ होता हुआ दिख रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। लव लाइफ अच्छा टाइम नहीं है, ऐसी बातों पर झगड़े होंगे जो निंदनीय होंगे। वैवाहिक जीवन पैसों के बात पर बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस करने का टाइम है। स्टूडेंट्स आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने जीवन को ऑर्गेनाइज कर ली, क्योंकि उसी चीज़ की दिक्कत दिख रही है कि जीवन ऑर्गेनाइज नहीं है और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग, कफ रोग, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। बदलाव लाने का समय है हफ्ते का अंतिम भाग। सोचिएगा कि कहाँ पे पीछे पड़ रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पीछे रह रहे हैं, उस चीज़ पर काम करने की कोशिश कीजिए। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर, पुष्प अर्पण कर कर, ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।